The question is, what should be the correct way to attend lectures when you are already behind the course? तो जो क्वेश्चन है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक्चुअली इस बारे में नहीं है कि लेक्चर्स कैसे अटेंड करते हैं, ये इस बारे में है कि जो बैकलॉग्स हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल बैकलॉग्स क्रिएट क्यों हो जाते हैं। इसकी एक वीडियो भी थी, एक्चुअली 2 मेजर वीडियोस थी इसकी टीजेसी पे, और भी वीडियोस थी। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप कार्ड्स में देख सकते हो। तो वहाँ पे बताया हुआ था कुछ बैकलॉग्स के बारे में। बट अभी होता क्या है कि बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं हमारे जो छूट जाते हैं ना, हम एकदम से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उन लेक्चर्स पे, जो छूटे हुए लेक्चर्स होते हैं, उन पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आगे की चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आप उन लेक्चर्स को नहीं करोगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी हो गई। तो इसका क्या करें? तो क्या इसके लिए कोई वीडियो लेक्चर्स देखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिससे कि हम ये बहुत जल्दी 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 देख सकते हैं, ताकि हम इस बैकलॉग को कवर अप कर लें? ध्यान रखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। एक बार आपने अगर बैकलॉग्स एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा क्रिएट कर दिए, सुनना ध्यान से, एक बार अगर आपने बैकलॉग्स एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा कलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा लेस फीजेबल हो जाए उन बैकलॉग्स को कंप्लीट करना। समझ रहे हो? ऐसे केस में उन बैकलॉग्स को हमें जाने देना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। कुछ और क्या है वो हम आपको बता रहे हैं सही से। कुछ और मतलब ये नहीं कि कुछ तो भी, कुछ और मतलब कुछ स्पेसिफिक है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे कि आप लेक्चर्स देख लो 2 गुना स्पीड से N/2 करके या 1.5 करके ऐसे, तो 35-40 लेक्चर्स, ये जो 35-40 लेक्चर है ना, ये गड़बड़ है भाई। अगर आप 35-40 लेक्चर्स कंप्लीट करोगे जल्दी 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 देख देख के, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन लेक्चर्स की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी अगर आप इनको स्पीड अप करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर 5-6 होते, 10 होते, 12 होते, ठीक है, ऐसा कर सकते थे कि इनको जल्दी जल्दी देख के कोई इफेक्टिव तरीका होता वीडियो देखने का, और वो कर लेते। वो इफेक्टिव तरीका भी आपको बता दिया जाएगा एक सेपरेट वीडियो में। बट अभी ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे वीडियो को इफेक्टिव तरह से देखने से काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको बैकलॉग्स को समझना होगा ढंग से, और यहाँ पर ज़्यादा फीजिबल ये रहेगा मेरे हिसाब से तो, कि इन लेक्चर्स को हम ना करें बैकलॉग की तरह। क्योंकि सुनो क्या होगा, अगर हम इन पे ध्यान देते हैं, इतने लेक्चर्स पे 35-40 लेक्चर में इन पे ध्यान देते हैं, तो हो सकता है हम ऑफ ट्रैक हो जाए बिल्कुल ही। क्योंकि ये इस तरह से है कि टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है। सपोज टास्क 2 आपने नहीं किया, टास्क 2 क्या था, ये 35-40 लेक्चर्स को देखना। सपोज आपने ये नहीं किया, तो फिर टास्क 3 आप नहीं कर पाओगे, तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है ना। अब सपोज आप इस टास्क 2 को करते हो, तो फिर टास्क 3 का समय निकल जाएगा, यानी इन लेक्चर्स के आगे जो आपको करना है वो आप नहीं कर पाओगे अगर आप 35-40 लेक्चर्स देखने में अभी टाइम दे दोगे। तो सॉल्यूशन ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ना रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। हमें कॉन्शियसली ये देखना है ध्यान से बैठ के कि दिक्कत क्या है, उस दिक्कत का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो निकालना है। इस छोटी सी दिक्कत का टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं निकालना। हमें देखना है कि इस प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। ऑलराइट, तो जो सोर्स है ना वो ये है कि आपके जो तैयारी का तरीका हो गया, प्रिपरेशन का जो तरीका हो गया, वो लीनियर हो गया है। सुनना ध्यान से, लीनियर मतलब क्या, कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। आपके पास एक ट्रेन है, एक ट्रैक है। सुनना ध्यान से, क्या आपके पास एक ट्रेन है, एक ट्रैक है, और उस ट्रैक से अगर आप ऑफ हो जाते हो तो आप कंप्लीट ऑफ हो जाते हो, है ना। दिक्कत ये है कि सिर्फ अगर वीडियो लेक्चर्स ही आपके लिए सब कुछ है ना, तो अगर ये नहीं हो पाएंगे किसी केस में, या फिर लाइव क्लास ही आपके लिए सब कुछ है और आप वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए किसी केस में, तो फिर आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे, क्योंकि आपके पास जस्ट एक ही ट्रेन चल रही है। समझ रहे हो प्रॉब्लम का रीजन ये है। और कभी ना कभी तो ऐसा होना ही है यार, 2 साल के अंदर कभी ना कभी तो ऐसा होना ही है कि आप ट्रैक से अलग हो जाओगे, क्योंकि कई बार इमरजेंसी आ जाती है, कई बार हम बोर हो जाते हैं, है ना। कई बार कोई और दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। कई बार हम थक जाते हैं पढ़ के, हो सकता है हमारी अभी की कैपेबिलिटी ना हो वो मैच करने की, है ना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ऑफ ट्रैक होने के, है ना। तो दिक्कत इसमें है कि आपने एक ही ट्रैक के अंदर अपनी फुल इन्वेस्टमेंट डाल रखी है, और वो जो ट्रैक है वो और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप इन 35-40 लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कहीं ऑफ ट्रैक हो गए। ऑफ ट्रैक हो गए तो ट्रेन तो आगे निकल गई, आप वहीं रह गए। समझ रहे हो ना, ट्रेन तो आगे निकल गई, आप वहीं रह गए। तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगर आप इस ट्रेन को कैच करने की कोशिश करोगे पैरों पर दौड़ के, तो फिर नहीं हो पाएगा। ट्रेन आगे निकलती जाएगी और आप पैरों पर दौड़ते रहोगे। तो सॉल्यूशन है वो इसमें है कि हम एक ट्रेन पे रिलाय ना करें, हम 3 ट्रेन पे रिलाय करें। क्या है ये 3 ट्रेन, एक ट्रेन, आपको बताते हैं अभी।
सबसे पहले इस बात को समझो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें नहीं है कि आप अपने बैकलॉग कवर करने में अपनी जिंदगी बिता दो, क्योंकि नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे अगर आप इन बैकलॉग्स को क्लियर करने में अपनी जिंदगी बताओगे। 35-40 लेक्चर मतलब जिंदगी एक तरह से समझ रहे हो ना, मतलब ये बहुत बड़ा समय है। तो नए बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे, फिर उनको क्लियर करते रहोगे तो फिर बस ऐसे ही परेशान होते रहोगे खामखा। ट्रेन आगे निकलती जाएगी, तुम भी पीछे दौड़ते रहोगे, फिर ट्रेन आगे निकल जाएगी, फिर तुम, और ट्रेन ज्यादा फास्ट है, समझ रहे हो ना। तो प्रिपरेशन का टाइम ओवर हो जाएगा और आप ऐसे ही अपने बैकलॉग के पीछे भागते रह जाओगे। तो यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें छोड़नी होती हैं। ध्यान रखना क्या, कि अभी आपने अपनी पूरी जो रिलायंस है वो उस पर डाल दी है। किस पे? लेक्चर्स पे। आप पूरी तरह से रिलाय हो उस पे, है ना, लेक्चर्स पे। तो आपको ऐसा नहीं करना होता। आपको ऐसा करना होता है कि सपोज लाइव क्लास है, आपकी कोचिंग चल रही है, तो उस पर आपकी प्रिपरेशन का एक सर्टेन पार्ट उस पर रिलाय है ना, और सर्टेन पार्ट वीडियो लेक्चर्स पे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रिलाय है, और सर्टेन पार्ट आपके बुक्स पे, है ना, रिलाय है। तो सपोज लेक्चर छूट गए बहुत सारे, तो फिर आप बुक से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक से जल्दी कंप्लीट हो सकता है। लेक्चर्स में ये होता है कि एक सर्टेन टाइम लगता है, आपको देखने होते हैं, देखने होते हैं तो कंप्लीट होता है। बुक से आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज छांट सकते हो और वो कर सकते हो, है ना। तो आप पूरी तरह से ऐसे मत करो, लीनियर मत चलो कि वीडियो देखेंगे, वीडियो 1 के बाद वीडियो 2 होगी, वीडियो 2 के बाद वीडियो 3 होगी। लीनियर चलोगे तो वीडियोस पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, है ना। वीडियो नंबर 35 आप नहीं देख पाओगे पहली 34 वीडियोस कंप्लीट करे बिना। लेकिन एक बुक जो होती है, जब आप उसको ऊपर से देखते हो तो आप किसी भी टॉपिक पे जंप कर सकते हो, आपके पास पॉसिबिलिटी होती है। जरूरी नहीं जंप आप सही करोगे और सही करना ही सही है हमेशा, नहीं। ऐसे जंप करना ही सही है हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट लेक्चर्स पे आप ऐसे जंप नहीं कर सकते, बुक पे थोड़ा बहुत आप जंप कर सकते हो, है ना। और आप देख सकते हो उस चीज के जो आपने मिडिल में जो टॉपिक उठाया है उसके क्या प्रीरिक्विजिट हैं, जस्ट वही पढ़ो, है ना। तो सेलेक्टिविटी आपकी लर्निंग की हो सकती है ना। तो क्या करो, अपनी प्रिपरेशन को ना कुछ सर्टेन पार्ट्स में रन करो, है ना। अब वो सर्टेन पार्ट्स क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझे। प्रॉब्लम ये है कि जो पैटर्न है अपना वो लीनियर हो रहा है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम, है ना। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना, ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके ऐसे सॉल्व नहीं होगी कि वीडियोस आप जाते देख लो, है ना। प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि हम भी जो चीजें कर रहे हैं ये हम करना बंद कर दें, है ना। इस तरह से जो हम प्रिपरेशन का पैटर्न जो हमने सेट कर रखा है, लीनियर पैटर्न, है ना, जो कि ये अज्यूम करता है कि आप कभी बोर नहीं होगे, कभी आप बीमार नहीं होगे, कभी कोई इमरजेंसी आएगी कभी कोई इमरजेंसी नहीं आएगी पूरे 2 सालों में, है ना। ऐसे अज्यूमशन को लेके चलता है आपका जो पैटर्न है, लीनियर पैटर्न, कि एक चीज करो उसके बाद दूसरी चीज करो, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स में करना है, ठीक है। वो 3 पार्ट्स क्या आपको बताए जाएंगे। तो ये राइट पैटर्न है, इस बात को समझो। राइट पैटर्न मतलब क्या ये राइट पैटर्न आइडियल पैटर्न है? नहीं। देखो ऐसा होता है, बहुत सारे प्रिपरेशन के पैटर्न्स होते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रिपरेशन का पैटर्न बेस्ट है, ठीक है, या कौन सा बेटर है, और जो बहुत ज्यादा बेटर होता है उसको हम तब के लिए बेस्ट मान लेते हैं, है ना। हमेशा बेटर की रेस में नहीं दौड़ते, क्योंकि कभी ना कभी एक मेथड पे आपको स्टिक करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेटर पैटर्न है वो क्या है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को आपको, जैसे कि मैंने बताया, 3 पैरेलल पार्ट्स में रन करना है, ठीक है। 3 ट्रेन 3 ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे में ऐसा होता है कि अगर आप ट्रेन 1 से छूट जाते हो, है ना, आपकी ट्रेन 1 जो है वो ऑफ ट्रैक हो गई, मतलब ट्रेन तो चली गई और आप ऑफ ट्रैक हो गए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ट्रेन 1 को चेज नहीं करना होता है, जो कि अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बात पे आधारित है। ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट का जो मूड है वो है ट्रेन को कैच करने का। ट्रेन को कैच नहीं करना, तेज दौड़ के ट्रेन को कैच नहीं करना। करना क्या है, करना ये, अभी ट्रेन को जाने दो, जो अपनी ट्रेन 2 और ट्रेन 3 है उस पर रिलाय करो, ठीक है। अभी ट्रेन की एनालॉजी में दे रहा हूँ, बताता हूँ इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो 3 ट्रेन की मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये 3 पार्ट्स हैं प्रिपरेशन के। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 वो है जो कि किसी और पे डिपेंड करता है लार्जली, ठीक है। पार्ट 2 वो है जो कि लार्जली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ पार्ट किसी और का भी है ना। किसी और का मतलब जैसे कि टीचर्स, बुक्स एटसेट्रा, रिसोर्सेस एटसेट्रा। पार्ट 3 जो है वो ये है जो एंटायरली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इन पार्ट्स को हम ढंग से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पार्ट 1 जो है, ज्यादातर आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो आपने पार्ट 1 बना के रखी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही आपकी ज्यादातर प्रिपरेशन है। आप अपनी प्रिपरेशन को अपने हाथों में लेना नहीं जान पा रहे हो, है ना। तो पार्ट 1 मतलब क्या, कि कोई क्लास निकल जाएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब ये है कि कुछ निकल जाएगा, है ना, वीडियोस रह जाएंगे, कोई बैकलॉग हो जाएंगे।
तो हम पीछे रह जाएंगे, है ना, हम ऑफ ट्रैक हो गए। नहीं, सिर्फ आपका पार्ट 1 ऑफ ट्रैक हुआ है, पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी भी लार्जली आप ही के हाथ में है ना। पार्ट 2 मतलब लार्जली आपके हाथ में, पार्ट 3 मतलब फुली आपके हाथ में, पूरी तरह से एंटायरली। तो ये तो आपके हाथ में अभी भी है। तो जब ये आपके हाथ में है तो फिर क्या है कि ये ट्रेन तो है आपके पास कम से कम। इन ट्रेन्स में अगर आप इन ट्रेन्स के साथ चलते हो, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास पॉसिबिलिटी है कभी ट्रेन 1 को दोबारा कैच करने की। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ट्रेन 1 ही सब कुछ है ना, जो पार्ट 1 है आपकी प्रिपरेशन का वही सब कुछ है ना, ऐसे 3 पार्ट आपने करे ही नहीं, एक ही पार्ट पे आप रिलाय कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या है, क्योंकि वो दूसरों पर रिलाय करता है ना, वो किसी और पर डिपेंड करता है, इसलिए ज्यादातर चांसेस हैं कि वो उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से आप चाहते हो, है ना, गड़बड़े होंगी, है ना। तो इसलिए 3 पार्ट्स में अपनी प्रिपरेशन को हम रन करेंगे, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रिपरेशन प्लान, है ना, इसको ध्यान से देखना। पार्ट 1 मतलब क्या, पार्ट 1 जैसे कि अटेंडिंग लाइव क्लासेस, आस्किंग डाउट्स फ्रॉम टीचर्स। अब ये हैं जो किसी और पर डिपेंड करते हैं, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। पार्ट 2 मतलब क्या, जो लार्जली आप पे डिपेंड करता है, आप करोगे तो होगा, है ना, लेकिन थोड़ी डिपेंडेंसी किसी और पे भी है। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर आप कोई बुक कर रहे हो, है ना, पार्ट 2 का मतलब क्या है देख लेते हैं पहले। जैसे कि क्या, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखना, बुक रीड करना, प्रैक्टिस करना बुक से, नोट से, जो भी है, मॉक टेस्ट देना घर पे, है ना, ये सब क्या होगा, ये सब पार्ट 2 के अंदर आ गए। यानी कि क्या, लार्जली आप पे डिपेंड करते हैं बट किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि क्या, सपोज क्वालिटी अच्छी नहीं है बुक की या वीडियो लेक्चर्स की, तो फिर आपको नुकसान होगा, जितना आप उसको करोगे उतना नुकसान में जाओगे, ना कि फायदे में। पार्ट 3 मतलब क्या, जो कि आप पे एंटायरली डिपेंड करता है। जैसे कि क्या, आप अपने स्टडी के मेथड्स कैसे इंप्रूव कर रहे हो, जैसे कि क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अपनी कितनी इंप्रूव कर रहे हो, रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर रहे हो, रिवीजन टेक्निक्स कैसे इंप्रूव कर रहे हो, स्टडी टेक्निक्स कैसे इंप्रूव कर रहे हो, है ना, रीडिंग टेक्निक्स और ये और वो बहुत सारी चीज़ें, है ना। हर एक पार्ट जो है आपकी प्रिपरेशन का, उसको आप ट्विक अप कर सकते हो, उसको आप और एफिशिएंट बना सकते हो। जब आप इन सारे पार्ट्स को एफिशिएंट बना लोगे, सडनली आपकी प्रिपरेशन अपग्रेड हो जाएगी, है ना। और साथ में ये भी कि अपने खुद के माइंड को भी अपग्रेड कर रहे हो, क्योंकि ये जो माइंड है ये डिवाइस है जिसको यूज करके आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपने इसको एनहांस नहीं किया तो फिर प्रिपरेशन भी एनहांस नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये 250 MB वाली रैम में GTA 5 नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। तो डिवाइस की कंपैटिबिलिटी तो बढ़िया होनी चाहिए ना, तभी तो उसके अंदर ज़्यादा फंक्शन चल पाएंगे, समझ रहे हो, ये बात है। तो यहाँ पे ये हो गया, अपनी स्टडी के मेथड्स को इम्प्रूव करना, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। सेल्फ डिसिप्लिन आप पे डिपेंड करता है, रेगुलरली रिवाइज करना, चीज़ों में रेगुलर होना, ये आप पे डिपेंड करता है। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी आप पे डिपेंड करता है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, समझ रहे हो। और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, जैसे कि क्या, कि कौन सी बुक आपको चूज करनी है, कौन से कोर्स में आपको एनरोल होना है ना, ये सब चीज़ें जो ये इंटेलिजेंट डिसीजन है जो आपको बनाने हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक पहले कंप्लीट करने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ये सब चीज़ें ये एंटायरली आपके ऊपर है। सपोज आपका पार्ट 1 नहीं हो पाया किसी वजह से, या पार्ट 2 नहीं हो पा रहा किसी वजह से, एटलीस्ट पार्ट 3 आपके हाथ में हमेशा है ना। एक पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का जो आपके हाथ में हमेशा है, इस पार्ट पे आप रिलाय कर सकते हो हमेशा हमेशा हमेशा। और ये आपको, देखो, जस्ट इमेजिन करो कि अभी आपके वीडियो लेक्चर रह गए, है ना। अब अगर आप पार्ट 3 पर लगातार लगे रहते, है ना, पार्ट 1 नहीं हो पाया कोई बात नहीं, एक साइड से ट्रैक अपन ऑफ ट्रैक हो गए, ठीक है। पार्ट 3 पे अपन लगे हुए हैं, अब अपन अपनी स्टडी के मेथड्स इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्या, या तो पार्ट 2 कर लो आप। पार्ट 2 मतलब क्या, पार्ट 2 मतलब ये कि वीडियो लेक्चर रह गए कोई बात नहीं, बुक से हो जाएगा, समझ रहे हो, बुक से हो जाएगा, सेलेक्टिवली बुक से कर लेंगे, ये देख कर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या छोड़ना है क्या नहीं करना, है ना। तो इसमें जो है आपको 35-40 वीडियोस देखने का लोड नहीं लेना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी काम को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 अगर आप पार्ट 3 का सहारा लेना चाहते हो तो पार्ट 3 में ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी स्टडी के मेथड्स इंप्रूव कर लिए, तो इससे क्या हुआ, अब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो बहुत तेज देख पा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना ये ओवर टाइम होगा, ये इवेंचुअली होगा, ये एकदम से नहीं होगा। तो अभी अगर आप सोचते हो कि नहीं 35-40 वीडियो देख लेते हैं लगातार, तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ रह जाएगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे, सेटिस्फाइड फील हो, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, है ना, कि मैंने 35-40 वीडियो मेरे बैकलॉग थे, यस मैंने क्लियर कर लिया, है ना। लेकिन उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, आगे का जो काम आप जो कर सकते थे वो निकल जाएगा, है ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि 35-40 वीडियोस अभी देख लेंगे, अभी नहीं देख लेंगे, ठीक है, अभी नहीं देखना। आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 पे फोकस करना है ना। और वैसे भी और भी तो टॉपिक्स हैं, और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, उन पे फोकस करो, समझ रहे हो ना। उसको वही रहने दो, उसके पीछे भागोगे रह जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बैकलॉग क्रिएट होते हैं, बैकलॉग के पीछे भागते हैं
और वो फुली ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ से हर काम को बंद करके अपने बैकलॉग में घुस जाते हैं। ठीक है ना। बैकलॉग्स को अपने को फ्रंट लॉग्स की तरह डील करना होता है ना। आगे करेंगे, आगे कभी करेंगे, ये नहीं कि अब भी करना है, नहीं, ऐसी ईगो में मत रहना, इवेंचुअली करेंगे उसको, है ना। तो आपका एग्जाम कल तो है नहीं, है ना, जब भी है टाइम लगेगा ना उसमें, और भी तो टॉपिक्स हैं कंप्लीट करने को, और भी तो काम है करने को, बहुत सारी और चीज़ें, रिवीजन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मत उलझो, समझ रहे हो ना। तो इवेंचुअली अगर ऐसा होता है कि आप उसको कैच कर लेते हो, हाँ तो भैया आप बताओ इवेंचुअली कैसे कैसे वीडियोस देखने का तरीका अपन इम्प्रूव करें, है ना। ध्यान रखना है, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ वीडियोस को आपको इम्प्रूव नहीं करना है, आपको एक एक पार्ट को इम्प्रूव करना है। अगर आप मुझसे सिर्फ ये पूछोगे कि वीडियोस कैसे मैं अच्छी तरह से देखूं ताकि मैं उनको जल्दी कंप्लीट कर सकूं, है ना, अभी आप ये जल्दबाजी में कर रहे हो, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा वीडियोस देखने का क्या तरीका है। एनीवेज वैसे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है इस बारे में, इसी टॉपिक पे, तो वो आप देख सकते हो, बट सॉल्यूशन उसमें नहीं है। सॉल्यूशन इसमें है कि स्लोली आप अपने प्रिपरेशन का जो तरीका है, पैटर्न है, वो बदलो। जब आप पैटर्न बदलोगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ वीडियोस देखना नहीं, वीडियोस देखना, रीडिंग करना, ये सब कुछ आपको इम्प्रूव करना है, एक एक पार्ट इम्प्रूव करो, और इवेंचुअली आप पार्ट 1 पे भी ऑन ट्रैक आ जाओगे वापस से, है ना। ट्रेन 1 के भी ट्रैक पे आ जाओगे आप बहुत आराम से, है ना, वो भी कैच कर लोगे, तो कोई चीज़ नहीं छूटेगी आपसे, है ना। लेकिन ये इवेंचुअली होगा। लेकिन अगर आप इम्पल्सिवली डिसीजन लोगे कि नहीं 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 इतना बैकलॉग छूट गया, अभी करना, अभी करना है, मेथड बताओ, अभी करूंगा, ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो, ऐसे नहीं होता। मेरे को क्या है, मैं तो बोल दूंगा, लेकिन क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए फायदेमंद है, नहीं है। प्रिपरेशन का पैटर्न चेंज करना ये फायदेमंद है, तो ये सुनो, ठीक है। आप सुनो, तुम्हारा काम क्या है इसमें, ठीक है। ये प्रिपरेशन का पैटर्न तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बट तुम्हारे लिए ये क्या कर रहा है, तुम्हारे लिए ये तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तुम इसे अप्लाई नहीं करते। तो तुम्हारा कुछ काम है, क्या काम है, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में बांटना है ना। इस प्रिपरेशन के पैटर्न को हम बोलते हैं पैरेलल प्रिपरेशन पैटर्न। अब यहाँ पे आप इसको 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, आप 4-5 पार्ट्स में भी तोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, बट 3 बेसिक पार्ट्स में आप इसको जरूर तोड़ सकते हो। एक जो आप पे लार्जली डिपेंड नहीं कर रहा, एक जो लार्जली आप पे डिपेंड कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत दूसरों पे भी कर रहा है, एक वो जो एंटायरली आप पे डिपेंड कर रहा है ना। और ध्यान रखना, पार्ट 3 के लिए आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। ट्रेन 1 के लिए बोल सकते हो या पार्ट 1 के लिए बोल सकते हो कि इस वजह से नहीं हो पाया जो कि मैं बीमार पड़ गया, ठीक है ना। पार्ट 2 के लिए बोल सकते हो कि नहीं, बुक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं पता था बेस्ट बुक कौन सी है, ये वो, है ना। लेकिन अब डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि अब तो टीजेसी में हो ना, है ना। अब तो टीजेसी की वीडियोस देख रहे हो ना, अब तो सारी बुक्स और ये और वो सारी गाइडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आप बहाना इसका भी नहीं बना सकते कि आपके पास अच्छी बुक्स नहीं थी, आपको बता रखा है क्या अच्छी बुक्स हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना, सब बता रखा है, तो किसी चीज़ का कोई बहाना बचता नहीं है कायदे से, तो ठीक है। तो ये बात हो गई। तो लेकिन पार्ट 3 ध्यान रखना, पार्ट 1 पार्ट 2 आप बहाने बना लो जितने बनाने हैं, ठीक है। पार्ट 2 का बहाना टीजेसी के स्टूडेंट्स नहीं बना सकते, बाकी कोई भी बना ले, ठीक है। पार्ट 3 का बहाना कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये एंटायरली आप पर डिपेंड करता है, तो इसमें कोई बहाना नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझें। अब यहाँ पे क्या है, आपका काम इतना है कि आपको क्या करना है, कमेंट डाउन करना है अपने प्रिपरेशन के 3 पार्ट्स, ठीक है। कैसे आप प्रिपरेशन को पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड करते हो, है ना। अपनी प्रिपरेशन की चीज़ें, जैसे कि आपको एग्जाम्पल जो है वो यहाँ दे रखा है, देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ध्यान रखना, ये जो ब्लॉग है ना इसको रीड करना है आपको, ठीक है। ये जो भी आंसर किया है मैंने क्वेश्चन, इसको आपको रीड करना है, पूरे ब्लॉग की तरह कंप्लीट, है ना। पूरा आपको अच्छे से डिटेल में बताएगा, है ना। मैंने तो जस्ट इसको आपको कॉमन लैंग्वेज में बताया, बट पूरा प्रॉपरली रीड करना। कितना टाइम लगेगा रीड करने, 5 मिनट लगेंगे। जब ये वीडियो देख ली तो 5 मिनट रीड नहीं कर पाओगे, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार मैंने ही नोट्स बना दिया आपके लिए आपको कमेंट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अपने लर्निंग सारी इधर लिखी हुई है ऑलरेडी, है ना, इस पर्टिकुलर वीडियो पे, बाकी वीडियो पे करना है आपको ना। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरह की जो कुछ टेक्निक्स हैं, है ना, बहुत सारे प्रिपरेशन पैटर्न्स और हैं जो कि हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, ग्रैंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स में या अदर मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी, ठीक है। और उन प्रोग्राम्स के अंदर खास ये है कि सिर्फ ये पैटर्न नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये कि उनका एग्जीक्यूशन भी इंश्योर हो जाता है। अभी मैंने एग्जीक्यूशन आप पे छोड़ रखा है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोग्राम में एनरोल होगे तो बहुत चांसेस होंगे कि आपका एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, जब तक आप बिल्कुल फोन वोन बंद करके नहीं बैठ जाते ठीक है, जब तक आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट नहीं हो जाते, है ना, तब तक आपका एग्जीक्यूशन इंश्योर्ड है ना। अगर आप हो कॉन्टैक्ट में, दैट्स इट, है ना, इंश्योर्ड है, एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब वो किस लेवल पे हो सकता है एग्जीक्यूशन, किसी का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, किसी का कम होगा, क्यों, क्योंकि आपकी सबके एग्जिस्टिंग लेवल जो हैं आईक्यू के, मतलब आईक्यू नहीं बोलना चाहिए, आईक्यू इज रॉन्ग वर्ड, ठीक है, इंटेलेक्ट के, मेमोरी के, सबके अलग अलग लेवल्स हैं, सब अलग अलग पेस से प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी पेस से प्रोग्रेस करते हैं
मेंटरशिप प्रोग्राम्स में आके वो पेस जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपका काम ये है कि आपको कमेंट डाउन करना है, अपनी प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कमेंट डाउन करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। 3 पैरेलल पार्ट, ताकि एक कंप्लीट ना हो पाए तो बाकी 2 जो है वो कुछ कर लें। ऐसा ना हो कि हम पूरे ऑफ ट्रैक हो जाए, है ना। तो आप क्या करते हो, आप ना बहुत चीज़ों को बहुत सिंपलिस्टिक रखते हो। सिंपलिस्टिक, ध्यान रखना, सिंप्लिसिटी में, सुनो, सिंप्लिसिटी में और सिंपलटन होने में अंतर है। सिंपलटन मतलब क्या कि हम कॉम्प्लेक्सिटी झेल नहीं पाते, ठीक। सिंप्लिसिटी मतलब क्या, सिंप्लिसिटी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हमने अपने माइंड में सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। मतलब अब वो चीज़ें हमारे लिए क्लियर है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमारे लिए क्लियर है, दैट इज सिंप्लिसिटी, है ना। सिंपलटन मतलब क्या कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को झेल नहीं पा रहे, तो ऐसे मत बनो, ठीक है। तो ये जो लिनियरिटी आ गई ना हमारी प्रिपरेशन के अंदर, कि जस्ट हम एक ही ट्रैक है हमारा, है ना, ये लिनियरिटी जस्ट ऐसे ही आ गई, है ना। हमने ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, हमें जैसा बताया गया बचपन से वैसे ही हम करते आ रहे हैं, और ये लिनियरिटी आ गई, है ना। तो ये जो लिनियरिटी है ना, लीनियर वे है जो चीज़ों को करने का, ये बड़ा गड़बड़ है। ऐसा लगता है कोई बुद्धू है जो लीनियर कर रहा है चीज़ों को, और सोफिस्टिकेटेड मेथड्स होते हैं। अब सोफिस्टिकेटेड मेथड्स क्यों करें भैया, ऐसे भी तो हो सकता है, हार्ड वर्क भी तो कर सकते हैं। नहीं चल रहा ना हार्ड वर्क से काम, तभी तो, है ना। पहली बार तुम हार्ड वर्क कर नहीं रहे, है ना, जो भी जिस भी चीज़ को तुम हार्ड वर्क बोलते हो, मेहनत को, है ना, वो नहीं कर रहे, है ना। अगर मान लो वो कर भी लो, तब भी पूरा काम नहीं होगा, है ना। मेथड्स को इम्प्रूव करे बिना कुछ काम नहीं होगा। ये उनमें से एक चीज़ है कि आपने प्रिपरेशन का जो पैटर्न है वो बदलो, ठीक है। तो एक स्टेप आज है जो आप ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बदलने के लिए, और लेस डिपेंडेंट बनाने के लिए। अभी आपने अपनी प्रिपरेशन को डिपेंडेंट बना रखा है बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस पे, आप इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हो 100%, ठीक है, धीरे धीरे करके इवेंचुअली, है ना। अभी क्या होगा, कुछ अपने पार्ट्स होंगे जो दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे, कुछ पार्ट होंगे जो अपने पे एंटायरली डिपेंडेंट होंगे, है ना। जैसे कि पार्ट 3, तो पार्ट 3 से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे पूरी प्रिपरेशन अपने हाथ में आ जाएगी, है ना। अपने हाथ में आने का मतलब क्या है कि अब ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी और किसी और की वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, है ना, ऐसे नहीं होगा। ऑल राइट, तो ये आपको करना है। अब 2 काम है, क्या, एक तो ये कमेंट डाउन करना है आपको, दूसरी बात ये कि आपको इस आंसर को भी पढ़ना है ना, रीड करना है प्रॉपरली, ठीक है। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बता रखा है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये आपको करना है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये आपका टास्क है, योर टास्क, ऑल राइट। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी जो 2 वीडियोस हैं बैकलॉग्स के ऊपर, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियोस अपन कैसे बेहतर देखें उससे रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, वीडियोस के पीछे मत भागना अभी, है ना, वीडियोस के पीछे मत भागना अभी, धीरे धीरे अपन उस पर आएंगे, ऑलराइट। आपको बता दे रहा हूँ, बट भागना नहीं। ऑल द बेस्ट।